अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ानुल मुबारक का महीना आते ही उमूमी तौर पर मुसलमानों को ये फ़िक्र भी रहती है कि हम ज़कात निकालें, और ग़ालिबन इसकी वजह यह है कि रमज़ान में जो भी भलाई और ख़ैर का काम किया जाता है उसमें सवाब कुछ ज़्यादा मिलता है। जैसा कि एक हदीस में भी है कि फ़राइज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और नवाफिल का सवाब फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है। तो ग़ालिबन इसी हदीस को पेश नज़र रखते हुए अक्सर हज़रात इस बात की कोशिश करते हैं कि ज़कात और सदक़ात वग़ैरह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा निकाल दिया जाए। और मदारिस जो उमूमी चंदे के साथ ही चलते हैं हमारे हिंदुस्तान में, वो लोग भी उमूमी तौर पर इसी महीने में सफ़र करते हैं, इसी महीने में ज़कात वग़ैरह वसूल करते हैं। तो ग़ालिबन लोगों के पेश नज़र ये बात भी रहती है। अब ज़कात के ताल्लुक़ से कुछ बुनियादी चीज़ें हमें जाननी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि ज़कात इस्लाम का एक रुकन है, एक इबादत है। ज़कात ये टैक्स नहीं है, क्योंकि टैक्स वो है जो हुकूमत की तरफ से लागू किया जाता है कमाई पर, कभी हमारे हिफाजत के लिए, कभी सड़कों की और दीगर चीज़ों की दुरुस्तगी के लिए। उन चीज़ों पर जो कुछ हुकूमत वसूल करती है उसे टैक्स का नाम दिया जाता है, और ज़कात उन चीज़ों में से नहीं है। तो ये एक इबादत है और इस्लाम का एक दूसरा रुकन इसको कहा जाता है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। कुछ शर्तों का ताल्लुक़ माल से है, जबकि कुछ शर्तों का ताल्लुक़ अदा करने वाले से है। अदा करने वाले से मुताल्लिक़ 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि वो मुसलमान हो, चूँकि जो गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, उनकी तरफ से ज़कात की अदायगी दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि ज़कात इबादत है और इबादत उसी वक्त दुरुस्त होती है जबकि ईमान वाला हो, ईमान के साथ उसको अदा किया जाए। दूसरी शर्त है आकिल हो। तो जो गैर आकिल हैं, जो मजनून है, जो पागल हैं, वो चूँकि माल में तसर्रुफ़ करने का अहल नहीं होते और इसके साथ साथ उनके अंदर तमीज़ की भी सलाहियत नहीं होती, इसलिए उन पर ज़कात भी वाजिब नहीं है। तीसरी शर्त है बालिग़ होना। अगर नाबालिग़ है तो उस पर भी ज़कात नहीं है। अलबत्ता इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ नाबालिग़ के माल पर ज़कात है। हमारे बाज़ फ़ुक़हा ने इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के कौल को इख्तियार करते हुए ऐसे नाबालिग़ के माल पर ज़कात को वाजिब करार दिया है जो बहुत ही मालदार हो, फैक्ट्रियों का मालिक हो, करोड़ों रुपए उसके पास हो। तो ऐसी सूरत में कहा गया कि उसके औलिया उसकी तरफ से ये निकाल दें। माल से मुताल्लिक़ भी 4 शर्तें हैं। पहली शर्त है मुकम्मल मिल्कियत पाई जाए। जिस माल के हम मुकम्मल मालिक होंगे उसी पर ज़कात होगी। जिस माल के मुकम्मल हम मालिक नहीं होंगे उस पर ज़कात नहीं होगी। चुनांचे अगर हमने किसी को किसी के पास कोई सामान रहन के तौर पर रख रखा है तो मालिक अगरचे हम हैं, लेकिन मुकम्मल मिल्कियत नहीं पाई जाती। इसी के साथ साथ बैंक वग़ैरह में जो हम फ़िक्स डिपॉज़िट करते हैं, तो चूँकि उस पर हमारी पूरी मिल्कियत है इसलिए उस पर ज़कात होगी। दूसरी शर्त है हाजत असलिया, ज़रूरियात असल बुनियादी ज़रूरत से ज़ायद हो। खाना पीना, ख़र्चा वग़ैरह बुनियादी ज़रूरत जो हमारी है, जो उर्फ़ और हालात के एतबार से बदलते भी रहते हैं, तो उससे ज़ायद होना चाहिए।
तीसरी शर्त है माल बढ़ने वाला हो, यानी माल की मौजूदा हालत ऐसी हो कि उसमें इजाफ़ा हो सकता हो। मिसाल के तौर पर बैंक में जो हमने पैसा जमा कर रखा है उसको अगर हम तिजारत में लगा दें तो उसकी शक्ल मौजूदा ऐसी है कि उसमें कुछ इजाफ़ा हो जाए। और चौथी शर्त है साल का गुज़रना। साहिब निसाब हो जाएं, माल हमारे पास इतना आ जाए, लेकिन साल अभी नहीं गुज़रा है तो उस वक्त उस माल में ज़कात वाजिब नहीं है। अब दूसरा मसला है कि बसा औक़ात लोग कर्ज़ लेते हैं, तो उस सूरत में क्या किया जाए। जो लंबे लंबे कर्ज़ लेते हैं तरक्याती मंसूबों के लिए और दीगर कामों के लिए, तो उसमें मसला ये है कि साल में जितनी किस्तें अदा करनी हो उन किस्तों को कुल माल से कम किया जाएगा, मिन्हा किया जाएगा, और बकिया माल को शुमार करके फिर उस पर ज़कात दी जाएगी। अब दूसरा मसला अम्वाल ज़कात का। तो उमूमी तौर पर अम्वाल ज़कात में मादनी अशिया जैसे सोना चांदी, और इसी के दायरे में कागज़ी नोट भी हैं हमारे। दूसरा है माल तिजारत, तीसरा है मवेशी, और चौथा है ज़रई पैदावार। तो ज़रई पैदावार में तो उश्र होता है, उस पर बात नहीं की जाएगी। मवेशियों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो चूँकि उमूमी तौर पर हमारे ज़माने में किसी के पास इतने मवेशी नहीं होते जिस पर ज़कात वाजिब हो, इसलिए उस पर भी यहाँ पर बात नहीं होगी। बस यहाँ पर बात होगी सोने चांदी और कागज़ी नोट पर और माल तिजारत पर। सोना अगर सिर्फ हो किसी के पास, तो उसमें निसाब जो है वो 87 ग्राम 479 ग्राम है। अगर किसी के पास 87 ग्राम 479 ग्राम सोना है तो फिर वो साहिब निसाब कहलाएगा, उस पर ज़कात वाजिब होगी। अगर किसी के पास सिर्फ चांदी हो तो चांदी का निसाब 612 ग्राम और 35 मिलीग्राम है। अगर कोई इतने चांदी का मालिक है तो वो साहिब निसाब है। जहाँ तक कागज़ी नोट का ताल्लुक़ है, तो ये इसमें एतबार चांदी का किया जाएगा या फिर सोने का किया जाएगा, इस सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ है। किसी ज़माने में फ़ुक़हा चांदी को मेयार बनाते थे और उसके मुताबिक अदा करने की बात की जाती थी, लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारे हज़रात जैसे आलम अरब के मशहूर फ़क़ीह शेख यूसुफ़ अल-क़रज़ावी हैं, इसी तरह हमारे हिंदुस्तान के बड़े आलिम दीन हज़रत मौलाना खालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी साहब हैं दामत बरकातुहूम, इन जैसे और भी दीगर हज़रात ने ये कहा है कि चूँकि सोना और चांदी के मेयार में, उनके वैल्यू में, उनकी कीमतों में काफ़ी फ़र्क आ गया है। जैसे आज के ज़माने में इस वक्त 19-20 के फ़र्क के साथ 1 ग्राम चांदी की कीमत 74-75 रुपये होती है, जबकि 1 ग्राम सोने की कीमत 5,000 साढ़े 5,000 रुपये के करीब है इस वक्त। तो जाहिर है कि इतना फ़र्क, चांदी 1 ग्राम 100 रुपये भी नहीं है और सोना 1 ग्राम 5,000 से ऊपर है। तो इस फ़र्क को मलहूज़ रखते हुए असर हाजिर के ये हज़रात और इन जैसे उलमा ने ये कहा है कि सोने को ही मयार करार दिया जाए। फिर आज के ज़माने में अगर आप देखते हैं कि करेंसी की वैल्यू जो होती है वो सोने के एतबार से, जिस मुल्क का सोना ज़्यादा है उस मुल्क के करेंसी का भाव रेट जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। तो कागज़ी नोट के पीछे असल मेयार जो है वो सोने को रखा गया है, इसलिए ये हज़रात सोने को ही मेयार करार देते हैं। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो फिर सोना 87 ग्राम 479 मिलीग्राम के बक़द्र, उसकी कीमत के बक़द्र अगर किसी के पास रुपये पैसे हों, जिसको आप इस वक्त 4,62,738 रुपये या उससे कुछ ज़ायद आप कह सकते हैं, इतने का अगर मालिक है, कागज़ी नोट है किसी के पास, तो वो साहिब निसाब होगा। और अगर चांदी के एतबार से अगर देखा जाए तो इस सूरत में 45,000 और से कुछ ऊपर रुपए हैं, यानी आप राउंड फिगर में अगर कहें तो 46,000 मान लें, उतने का कोई अगर मालिक है
तो वो साहिब निसाब होगा। बहरहाल ये दोनों रायें आपके सामने रख दी गई हैं। अगर चांदी के निसाब को मेयार माना जाए तो इसमें अनफ़ा लिल फ़ुक़रा बतलाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ देने वालों के लिए नुकसान भी होता है। और अगर सोने को मेयार बनाया जाए तो दोनों में से किसी को नुकसान नहीं, क्योंकि फ़ुक़रा को अगर मिलेगा तो कुछ इजाफ़े के साथ मिलेगा, बढ़ोतरी के साथ मिलेगा, और इसमें देने वालों के लिए भी कोई नुकसान नहीं है, देने वाला भी बहुत ही खुशदिली के साथ देगा। तो बहरहाल इन दोनों मेयार को सामने रख कर आप अपना फ़ैसला कर सकते हैं कि किसके एतबार से आप अदा करें। दूसरी बात है माल तिजारत के ताल्लुक़ से, तो माल तिजारत का निसाब भी वही है जो सोने और चांदी का निसाब है, यानी वही इख्तिलाफ़ है जो सोने और चांदी में इख्तिलाफ़ अभी बतलाया गया। तो अगर सोने को मेयार करार दिया जाए, जैसा कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने, हमारे मुल्क के उलमा में नुमाया हैं, सर फ़हरिस्त हैं, उन्होंने कहा कि माल तिजारत के लिए सोने को ही मेयार करार दिया जाएगा। तो इस एतबार से अगर माल तिजारत की मजमूई कीमत 4,65,738 रुपये या उससे ऊपर 4,66,000 के करीब है, तो फिर आप साहिब निसाब हैं और आप ज़कात अदा करेंगे। और दीगर फ़ुक़हा के राय में 45-46 हज़ार अगर आपके दुकान में है तो फिर उसके एतबार से आप क्या करेंगे, ज़कात अदा करेंगे। ज़कात की मिक़दार क्या है, ये एक तीसरा मसला है। तो ज़कात की मिक़दार 2.5% है, यानी जो भी रकम आपके पास है कुल रकम की 2.5% आप निकालेंगे, यानी 1000 में 25 रुपये निकालेंगे। अब ज़कात की अदायगी किनको करेंगे? फ़ुक़रा और मसाकीन पहले दर्जे पर आते हैं। कुरान में है इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, लेकिन फ़कीर और मिस्कीन कौन है? उर्फ़ में इसको मनहूज़ रखा जाएगा कि जिनको उर्फ़ में फ़कीर और मिस्कीन समझा जाता है, उनको फ़कीर और मिस्कीन समझकर आप उसको ज़कात दे सकते हैं। एक अहम बात और आखिरी बात यह है कि अगर हम साहिब निसाब हैं और ज़कात उसके बावजूद भी हम अदा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में सख्त वईद है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लदीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, के जो लोग सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते, ज़कात अदा नहीं करते, माल का जो हक़ है वो अदा नहीं करते, तो उनके लिए दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। उनके सोने चांदी को पिघलाया जाएगा और उनके चेहरे को, उनके बाजुओं को और उनके पीठ को उससे दागा जाएगा और कहा जाएगा ये तुम्हारा जमा किया हुआ ख़जाना है, तो जो तुमने जमा कर रखा था उसका अज़ाब का मज़ा चखो। तो ये ज़कात से मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें थीं। उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये वीडियो मुफीद होगा। आज के लिए बस इतना ही।